हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल मैथ्स मास्टर एजी में स्वागत है। मैं आपका टीचर अमित जैन। होप आप पढ़ाई पूरे मन से कर रहे होंगे। आज हम आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 5.2 करा रहे हैं। 5.1 का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। अगर अभी तक नहीं की है तो आप उसको प्लीज प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, 5.2 की बात कर रहे थे हम। तो चलिए 5.2 में आपके पास 3 टॉपिक है, मॉडुलस, आर्गुमेंट एंड पोलर फॉर्म। तो सबसे पहले हम इन चीज को समझते हैं, मॉडुलस, आर्गुमेंट और पोलर फॉर्म क्या होती है। इनको समझने से पहले थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर पर एक बार और थोड़ा सा रोशनी डालेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में था क्या। कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई फॉर्म में होता है। यहां पर x रियल था, y इमेजिनरी एंड i फॉर आइटा। ठीक है ना, जो इमेजिनरी नंबर होता है वो आइटा कंटेन करता है। ठीक हो गया, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर एंड इमेजिनरी नंबर के साथ आपके पास होता है आइटा। ठीक है ना, तो आइटा वाला आपके पास इमेजिनरी नंबर होता है। क्लियर हो गई बात ये। तो x प्लस आई वाई की फॉर्म में आपके पास होता है। आइए अब इसको हम देखते हैं ग्राफिकली। मान लीजिए आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 3i। तो 2 प्लस 3i कहां होगा? 1 2 1 2 3। x एक्सिस पर 2 लेंगे, y एक्सिस पर 3 लेंगे। दिस पॉइंट इज 2 प्लस 3i। दिस पॉइंट इज 2 प्लस 3i और इसको डिनोट करते हैं हम z से। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी हो उसके लिए जो हम डिनोट करते हैं उसको z से डिनोट करते हैं। तो ये बात हो गई। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मैंने आपको थोड़ा सा बेस बताया है। अब आइए मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ z। मॉडुलस ऑफ z को आप ऐसे शो करेंगे। मॉडुलस आप बचपन से यूज करते आ रहे हैं, मॉडुलस ऑफ z। ठीक हो गया, इसको आप ऐसे डिनोट करेंगे। और मॉडुलस ऑफ z होता क्या है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडुलस? मॉडुलस का मीनिंग क्या है देखते हैं। एक एक्स वाई प्लेन लेते हैं। एक्स वाई प्लेन को यहां पर बोलते हैं हम आर्गन प्लेन। आर्गन प्लेन, ठीक है। इस आर्गन प्लेन में 2 प्लस 3i शो करते हैं। 1 2 1 2 3, 2 on x axis and 3 on y axis. 2 on x axis and y on 3 axis. This is 2 plus 3i or 2 comma 3. This is like the simple graph and it is 2 plus 3i this point. Then what is the meaning of modulus here? Modulus means length or distance from origin. Distance from origin, OA. OA is the modulus of z. Means OA is under root 2 square plus 3 square 4 plus 9 equals to root 13. OA is root 13. चलिए देखते हैं कैसे आया। OA is 2, this is 3, by Pythagoras it will be root 13. Clear? बिल्कुल सिंपल। आप पाइथागोरस लगाएंगे इसमें, x एक्सिस पर 2, y एक्सिस पर 3, सो इट विल बी रूट 13। तो मॉडुलस आपको क्लियर हो गया। मॉडुलस मींस कि ये ओरिजिन से पॉइंट कितना दूर है। लेंथ बतानी है आपको यूनिट्स में। ठीक है, ये सिंपल यूनिट्स होती है। तो मैं समझता हूं मॉडुलस आपको यहां पर क्लियर हो गया। किसी भी क्वेश्चन का मॉडुलस निकालना है। मान लीजिए आपके पास नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर का मॉडुलस भी यही आएगा, सेम। इट विल बी सेम, बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए -3 स्क्वायर लेंगे और यही आएगा। प्लस हो या माइनस हो मीन्स, तो आपको एक बात पता लगे, प्लस का और माइनस का दोनों का मॉडुलस वैल्यू सेम आती है। ठीक है ना। देखें माइनस कहां जाएगा? 1 -3, तो ये पॉइंट कहां आएगा? यहां पे आएगा 2 -3, यहां पर आएगा। तो सेम, दिस डिस्टेंस इक्वल टू दिस डिस्टेंस। ठीक है, तो दोनों डिस्टेंस आपके इक्वल हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात ये।
तो चलिए आपका मॉडुलस क्लियर हो गया। अब चलते हैं आर्गुमेंट। आर्गुमेंट क्या होता है? आर्गुमेंट होता है एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस। एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस, जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनता है इसको आप आर्गुमेंट कहते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। z इक्वल 1 प्लस √3i, ठीक, z इक्वल 1 प्लस √3i। तो आर्गुमेंट के लिए फॉर्मूला क्या बताया गया है? आर्गुमेंट ऑफ z, ऐसे लिखते हैं इसको, आर्गुमेंट ऑफ z, और इसको थीटा भी कहते हैं। ये एंगल भी है आपका। आर्गुमेंट मींस एंगल, ठीक है, एंगल और आर्ग z, ठीक। आर्गुमेंट z इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। ये आपके पास आएगा y अपॉन x। देखते हैं, tan इनवर्स y इज √3, x इज 1, इट विल बी tan इनवर्स √3, और tan इनवर्स √3 किसकी वैल्यू है? 60 डिग्री। सो सॉरी 60 डिग्री, इट विल बी π/3। तो आर्गुमेंट आपका ये आ गया। लेकिन आर्गुमेंट में आपको समझने वाली बात है, वो मैं आपको बता दूं। आर्गुमेंट ऑलवेज लाइज बिटवीन -π to π थीटा स्क्वायर। आर्गुमेंट ऑलवेज लाइज बिटवीन -π to π, ये आप ध्यान रखेंगे। और अगर आपको थोड़ा सा भी ये कंफ्यूजन रहा तो आपको आंसर में गड़बड़ी आएगी, आंसर टैली नहीं हो पाएंगे। आपको मान लीजिए थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप 180 माइनस जो मेथड बताया था वहां से नहीं जाएंगे, यहां से जाएंगे नीचे से, ठीक है। इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे ढंग से आनी चाहिए, और इस क्वाड्रेंट में जो भी एंगल होगा उसके लिए आप यहां से जाएंगे। मीन्स थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप एंगल बैक साइड से जाएंगे बिकॉज ऑफ -180 to 0, एंड फॉर दिस क्वाड्रेंट and this quadrant you will go anti-clockwise, means 0 to π। तो 0 to π होगा आपका एंगल, या -π to 0, -π, ठीक है। यहां से यहां पर जाएंगे या यहां से यहां पर जाएंगे। बाकी अगर आपको एंगल इस क्वाड्रेंट में चाहिए तो आप यहां से नहीं लिखेंगे 200 प्लस 180 प्लस 180 प्लस नहीं आएगा। ये एंगल जितने भी आएंगे उनकी मेजरमेंट 180 से छोटी होगी, वो भले ही 180 माइनस में हो या प्लस हो, लेकिन -180 या +180 से बड़ा आंसर नहीं आएगा। -180 से बड़ा मतलब -180 से पीछे, -210 नहीं होगा। मैक्सिमम सॉरी मिनिमम -180, और इधर मैक्सिमम 180, इधर मिनिमम 180 और इधर मैक्सिमम 180। तो आपके जितने भी आंसर आएंगे ये -180 से 180 के बीच ही आएंगे, ठीक। तो आप ये दिमाग में रख लीजिए और इस बात को गाढ़ बांध लीजिए। आगे क्वेश्चन आएंगे आर्गुमेंट के, मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन करके, तो आपको क्लियर होगा। चलिए और देखते हैं आर्गुमेंट के बारे में। लेट एक क्वेश्चन है आपके पास -√3 प्लस i, -√3 प्लस i, वेयर x इज -√3, y इज 1, नाउ पॉइंट विल बी हियर, दिस पॉइंट विल बी हियर, सो आर्गुमेंट विल बी दिस एंगल, आर्गुमेंट विल बी दिस एंगल। चलिए चेक करते हैं। थीटा इक्वल tan इनवर्स y अपॉन x, y अपॉन x माइनस सॉरी 1 अपॉन -√3, सो 1 अपॉन √3 इज 30 डिग्री, π/6 30 डिग्री। बस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा 180 माइनस, ठीक है ना। सो एंगल विल बी π - π/6, इट विल बी 5π/6। तो ये एंगल आपके पास हो जाएगा 5π/6। क्लियर हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में π - थीटा, π - थीटा, थीटा यहां पर कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री आपने लिख दिया π/6, तो दिस इज 5π/6। तो आपको ये मॉडुलस ऐसे फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए मॉडुलस जो है, मॉडुलस ये थीटा आया कहां से? मॉडुलस आता है यहीं से आपके पास। tan थीटा इक्वल कितना बताया आपने y अपॉन x, और थीटा कितना बताया आपने tan इनवर्स y अपॉन x। चेक कर लीजिए, ये y होता है और ये x, और tan थीटा कितना होता है यहां से y अपॉन x। तो tan थीटा y अपॉन x ट्रिग्नोमेट्री सिंपल, ठीक है ना। tan थीटा इक्वल y अपॉन x, तो
जो यहां से आपने थीटा निकाला, जो भी थीटा फाइंड आउट करेंगे वो ऑलवेज आर्गुमेंट होता है और वो इसी मेथड से निकल सकता है, tan इनवर्स y अपॉन x। मॉडुलस आपने देखा पाइथागोरस से, और ये आपने आर्गुमेंट देखा। आर्गुमेंट सिंपल आपका ट्रिग्नोमेट्री से फाइंड आउट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर मैं ले रहा हूं आपके लिए 1। z इक्वल -1 माइनस आई रूट 3। तो इसका आपको आर्गुमेंट भी निकालना है और इसका आपको मॉडुलस भी निकालना है। चलिए देखते हैं। इसकी पोलर फॉर्म नहीं पूछी है, 2 क्वेश्चन है केवल ही है, तो पहले क्वेश्चन को मैं कर रहा हूं। तो डायरेक्ट आपको करना होता है, इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं लिखना होता है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स इज -1 एंड वाई इज -√3। 1 प्लस 3 √4 2। तो देखिए आपके पास जो इसकी मॉडुलस वैल्यू आनी थी वो आपके पास 2 आ गई। मीन्स ये ओरिजिन से जो दूर है वो 2 यूनिट पर है। ठीक है, सिंपल बिल्कुल। आइए देखते हैं आर्गुमेंट। tan इनवर्स y अपॉन x। tan इनवर्स y कितना है यहां पर -√3 और x इज -1। डेट इज tan इनवर्स √3। ठीक है, जरा अब इसको समझ लीजिए ध्यान से। ये यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको ये मिस हो गई तो समझ लीजिए आपसे क्वेश्चन नहीं होगा, बिल्कुल भी गारंटीड। √3। अब आइए देखते हैं। √3 आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा, लेकिन उस सबको दिमाग से निकाल दीजिए। जो कुछ आपके दिमाग में चल रहा है √3 वहां पर बिल्कुल भी स्टैंड नहीं करेगा। ठीक है, क्यों नहीं करेगा चलिए देखते हैं। √3 यहां पर आप चेक करेंगे कि ये किस कोऑर्डिनेट में है। सबसे पहले कोऑर्डिनेट चेक करेंगे। x भी माइनस में है, y भी माइनस में है। ठीक, तो ये आपका कहीं इस कोऑर्डिनेट में आएगा, 4th कोऑर्डिनेट। ये आप ध्यान दीजिए, x भी माइनस में है, y भी माइनस में है, दोनों माइनस में, तो थर्ड क्वाड्रेंट सॉरी। तो ये आपका 3rd क्वाड्रेंट आ गया। क्लियर हो गया। अब 3rd क्वाड्रेंट के अंदर √3, 3rd क्वाड्रेंट के अंदर आप ऐसे जाएंगे। ठीक, जब ऐसे जाएंगे तो आंसर क्या आएगा माइनस में। सबसे पहली बात इस क्वाड्रेंट में आएंगे, बैक साइड से गए हैं नीचे से। ठीक है, बैक साइड से जाने का मतलब माइनस। चलिए यहां तक क्लियर हो गया आपको, आगे चलते हैं। अब √3 किसकी वैल्यू है आपके पास? √3 है 60 डिग्री, मीन्स π/3। तो π/3 इस क्वाड्रेंट के अंदर π/3। तो आइए, तो 180 यहां पे आपके पास आ गया। 180 से बैक जाना है, तो 180 से आपको यहां पर बैक जाना है। π माइनस π/3 मीन्स -2π/3। इसको ध्यान से समझ लीजिए, टाइम इसमें ले लीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ये समझ में नहीं आया तो पोलर फॉर्म का क्वेश्चन नहीं होगा, आर्गुमेंट का क्वेश्चन नहीं होगा, और ये क्वेश्चन नहीं होगा तो एग्जाम में ये क्वेश्चन गया, क्योंकि ये कंपलसरी क्वेश्चन है। पोलर फॉर्म कंपलसरी क्वेश्चन है, याद रखना। दोबारा से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वाड्रेंट, 3rd क्वाड्रेंट। ठीक, अब 3rd क्वाड्रेंट में जब हम 2nd क्वाड्रेंट में जाते हैं, कभी भी 2nd क्वाड्रेंट में कैसे निकालते हैं आंसर? π-। ठीक, इस क्वाड्रेंट में जब हम नीचे से जाएंगे तो इसके अंदर भी π- थीटा निकलता है, लेकिन विद माइनस साइन, क्योंकि आप नीचे से आए हैं बैक। ठीक, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आप क्योंकि बैक आए हैं तो माइनस। ठीक, √3 किसकी वैल्यू है 60 डिग्री। 60 डिग्री इस क्वाड्रेंट में कैसे आएगा? π-θ, π-π/3। तो ये आपका 2π/3 अगर सबसे इजी मेथड बताया मैंने, बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी। आपको बस ध्यान रखना है कि जो भी आंसर है आपका वो -180 से 180 के बीच आना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो -2π/3 आपका ये आ गया है। इस क्वेश्चन में पोलर फॉर्म नहीं पूछी है, लेकिन मैं आपको पोलर फॉर्म बता रहा हूं। आइए, पोलर फॉर्म क्या होती है? पोलर फॉर्म होती है आपकी r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये पोलर फॉर्म होती है r cos थीटा प्लस i sin थीटा। यहां पर r क्या होता है? मॉडुलस को r कहते हैं, r। ठीक है, r इज मॉडुलस। तो जो r है आपका वो कितना आ गया यहां पर 2। ठीक, cos थीटा की वैल्यू -2π/3, i sin
थीटा की वैल्यू -2π/3। चलिए ये हो गया आपके पास, ये आपका पोलर फॉर्म आ गया और आंसर आ गया। इसको कभी भी सिंप्लीफाई नहीं करना है, मैं आपको बता दूं, कभी इसको इतना सा भी सिंप्लीफाई नहीं करना है। मीन्स आपको r cos थीटा प्लस sin थीटा लिखना है और उसमें r o थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है, डेट्स ऑल। अगर आपने जरा सा भी सोल्व कर दिया, पता क्या होगा, वापिस ये क्वेश्चन बन जाएगा। इसको जरा सा भी सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, नेक्स्ट लाइन में यही आना है तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। पोलर फॉर्म है ये, पोलर फॉर्म में मीन्स एंगल की फॉर्म में आपको लिखना है, तो आपने एंगल की फॉर्म में ये लिख दिया। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे क्योंकि उसके अंदर पोलर फॉर्म पूछी है। क्वेश्चन है z इक्वल 1 माइनस आई। 1 माइनस आई, इसको आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पोलर फॉर्म के लिए सबसे पहले आप निकालते हैं मॉडुलस। क्लियर हो गया, मॉडुलस आपको आता है √x² + y²। x कितने हैं 1 एंड कोएफिशिएंट ऑफ i इज -1, कोएफिशिएंट ऑफ i इज -1। ठीक, 1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1, √2। नाउ मॉडुलस इज √2। नाउ फॉर द थीटा, थीटा इज आर्ग्यूमेंट tan इनवर्स y upon x, tan इनवर्स y इज -1, x इज 1, tan इनवर्स -1। लेकिन अब इसको सोल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। आइए चेक करते हैं कोऑर्डिनेट में। x इज पॉजिटिव, y इज नेगेटिव, x इज पॉजिटिव, y इज नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में 1 लाना है। 1 किसकी वैल्यू है π/4, 10 में 1 किसकी वैल्यू है π/4। और यहां से चलेंगे आप तो ये भी π/4 ही आता है, लेकिन उल्टा चले हैं तो -π/4, -π/4। क्लियर, देखिए क्या, दोबारा से सुन लीजिए। सबसे पहले कोऑर्डिनेट चेक करते हैं, किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो ये कोऑर्डिनेट आ गया आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट में एंगल यहां से काउंट करेंगे आप। ठीक हो गया, फिर देखते हैं इसकी वैल्यू है 1 का मतलब आपके पास हो गया π/4। तो इस कोऑर्डिनेट में π/4 मींस उल्टा चल रहे हैं, नेगेटिव साइन के साथ -π/4। तो अब आपको क्या लिखना है, पोलर फॉर्म इज r cos थीटा प्लस i sin थीटा, वेयर r इज √2, थीटा इज -π/4 and you get the answer. This is your polar form. क्लियर हो गया पोलर फॉर्म। एक दो क्वेश्चन और मैं कराता हूं आपको, पोलर फॉर्म और एग्जैक्ट हो जाएगी, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज -1 + i। ये चेक करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, मॉडुलस। बच्चों को मॉडुलस बड़ा इजी लगता है, सर मॉडुलस में मजा आ गया, मॉडुलस बहुत इजी है। चलिए, कुछ तो इजी लगा, ठीक है। कुछ बच्चों को थीटा इजी लगता है आर्गुमेंट निकालना, लेकिन कुछ बच्चों को आर्गुमेंट से बड़ी नफरत है। चलिए, लेकिन उनकी नफरत ज्यादा दिन नहीं रहेगी क्योंकि मैंने उनको बेस क्लियर करके चल रहा हूं। इसके अंदर भी आप क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट चेक करेंगे पहले। x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव मींस सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में आप यहां से जाएंगे, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में आप यहां से जाएंगे तो कौन सा एंगल आ गया आपका, ये पाई माइनस π/4, क्योंकि 1 किसकी वैल्यू है π/4 की, और सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस π/4, 3π/4। खत्म, पोलर फॉर्म लिख दीजिए बस। पोलर फॉर्म नाम से डरावनी है, लेकिन सबसे इजी है पोलर फॉर्म। अगर आपको आर्गुमेंट और मॉडुलस दोनों निकालने आ गए। r इज √2 एंड थीटा इज 3π/4। लीजिए आंसर, बिल्कुल इजी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन आया है जबरदस्त, क्वेश्चन नंबर 6। फिफ्थ मैंने आपके लिए छोड़ दिया, आप खुद ट्राई करेंगे, इजी क्वेश्चन है। ये आया है जबरदस्त क्वेश्चन, इसमें आई नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आई लिख दीजिए, लीजिए आई लिख दिया। अगर इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर रियल पार्ट नहीं होता तो रियल पार्ट को आप 0 लिख देते। मीन्स मैं आपको बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन ये होता तो आप 0 + 5i लिखते। क्लियर हो गई बात। तो क्वेश्चन आपका x + i की फॉर्म में ही होना चाहिए क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है।
चलिए देखते हैं। आर इक्वल मॉडुलस जेड इक्वल्स अंडर रूट माइनस 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इक्वल्स टू 3। मॉडुलस आ गया आपका सिंपल। मजा आ रहा है ना इसमें? दिक्कत तो यहां होती है सर आर्गुमेंट में, ठीक है ना, y अपॉन माइनस 3। सर दिक्कत तो आर्गुमेंट में होती है, यहां बताइए क्या होगा। चलिए सबसे पहले क्या देखेंगे, कोऑर्डिनेट। x नेगेटिव है, y है नहीं, x नेगेटिव मीन्स ये आ गया -3, ये पॉइंट आ गया। अच्छा अब ये पॉइंट यहां से भी 180 आ रहा है और यहां से भी 180 आ रहा है, दोनों तरफ से 180 आ रहा है। ध्यान रखना बच्चों, सीधा रास्ता सबसे अच्छा होता है, तो पॉजिटिव वे में सीधे रास्ते से ही चलना है। -पाई भी सही है, पाई भी सही है, लेकिन यहाँ पे पाई काउंट होगा क्योंकि आपको सीधे रास्ते से जाना है, उल्टे रास्ते से नहीं जाना है। तो चलिए इसको आप पाई काउंट करेंगे। और पोलर फॉर्म आ गई आपकी r साइन थीटा प्लस i cos थीटा, सॉरी r cos थीटा प्लस i साइन थीटा। देख लीजिए गलती टीचर से भी हो जाती है, लेकिन ध्यान रखना पड़ता है कि हम लिख क्या रहे हैं। r इज 3 cos पाई प्लस i साइन पाई, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए मान लीजिए आपकी जेब में 3 पाई है, ठीक है, 1 पाई और आ गया, 3 पाई है, 1 पाई और आ गया, तो क्या होगा? 1 पाई और आ गया, आपके पॉकेट में 3 पाई है, 1 पाई और आ गया आपकी पॉकेट में, क्या होगा? पॉकेट फट जाएगी। क्या आपकी पॉकेट में 4 पाई आ सकती हैं? फट गई पॉकेट। चलिए चलिए देखते हैं, 7th को मैंने फिर स्किप कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8, जेड इक्वल आई। 7th को ट्राई करेंगे आप। जेड इक्वल आई को कैसे लिखेंगे? 0 प्लस आई। चलिए निकालते हैं मॉडुलस। मॉडुलस कैसे निकलेगा? अंडर रूट 0 स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ आई इज 1, दैट इज 1। क्लियर? चलिए थीटा इक्वल tan इनवर्स y अपॉन x। अब बच्चों के मन में आ रहा होगा सर हम खुद ट्राई करते हैं, कर लीजिए ट्राई, वीडियो को पॉज करिए और ट्राई कर लीजिए। y अपॉन x 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 मीन्स नॉन डिफाइंड। चलिए देखते हैं, x इज 0, 0, y इज 1, ठीक है। tan 90 आ गया, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इसकी वैल्यू होती है tan 90 और डायरेक्ट आ रहा है ये इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो पोलर फॉर्म आ गई r cos थीटा प्लस i sin थीटा, r इज 1 एंड दैट इज cos पाई बाय 2 प्लस i sin पाई बाय 2। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। 2 क्वेश्चन आपको छोड़े हैं, मैंने स्किप किए हैं, वो आप खुद ट्राई करेंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे आपने कर लिए हैं, ठीक है। और वो इजीली हो भी जाएंगे, ऐसा नहीं है कि जैसे जनरली कहा जाता है कि क्वेश्चन छूट गए, वो ही नहीं आ रहे थे, नहीं, वो आपसे इजीली हो जाएंगे। और इनको आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करिए और बार बार प्रैक्टिस में लाइए। और ये पेपर के लिए कंपलसरी क्वेश्चन है, इस बात का याद रखें आप, ठीक है ना। प्रैक्टिस आप जरूरी नहीं है कि अपनी कॉपी पे करें, दोस्त की कॉपी पे भी करें, उसको समझाएं, उसको भी अच्छा लगेगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।